दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की मेडिकल साइंस जिस मुकाम पर है उसमें हज़ार साल पहले के मुस्लिम वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब बात आती है मेडिकल साइंस और फिलॉसफी की, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अल राज़ी, जिन्हें पश्चिमी दुनिया रेजिस के नाम से जानती है। उन्होंने पहली बार चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और खसरा मीसलेस जैसी बीमारियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बताया कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। साथ ही उन्होंने पहली बार अल्कोहल को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की तकनीक विकसित की। उनकी लिखी किताबें सदियों तक यूरोप में मेडिकल साइंस की रीढ़ बनी रहीं। तो चलिए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक और डॉक्टर की पूरी कहानी। दोस्तों, अल राज़ी का असली नाम अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी था। उनका जन्म 865 ईस्वी में ईरान के शहर रे, जो आज तेहरान है, उसमें हुआ था। कहते हैं कि बचपन में वे बहुत जिज्ञासु थे। पहले तो वे संगीत और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते थे, लेकिन बाद में उनका रुझान साइंस और मेडिसिन की तरफ हो गया। ख़ास बात ये थी कि उन्होंने किसी औपचारिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि खुद किताबें पढ़कर, प्रयोग करके और अनुभव से ज्ञान अर्जित किया। दोस्तों, युवा अवस्था में वे बगदाद चले गए, जहां उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अरस्तु, गैलन और हिप्पोक्रेट्स जैसे महान यूनानी विद्वानों की किताबों को पढ़ा और उनके विचारों को समझा। दोस्तों, बगदाद में रहते हुए अल राज़ी ने बहुत से प्रयोग किए और चिकित्सा विज्ञान में नए आयाम जोड़े। वे मरीजों का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि उनकी डाइट, माहौल और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करते थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब अल हावी लिखी, जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया था। यह किताब कई खंडों में थी और इसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के मेडिकल अनुभव और रिसर्च को संकलित किया। दोस्तों, इसके अलावा उनकी दूसरी सबसे मशहूर किताब थी किताबुल मानसूरी, जो यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में कई सदियों तक पढ़ाई जाती रही। दोस्तों, अल राज़ी दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, मीसलेस यानी खसरा को अलग अलग बीमारियां बताया। इससे पहले लोग इन्हें एक ही बीमारी समझते थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी रिसर्च को अल जुदरी वल हस्बा, किताबुल जुदरी वल हस्बा नाम की किताब में लिखा। इस किताब में उन्होंने बताया कि चेचक के मरीज़ के शरीर पर सूखे दाने निकलते हैं, जबकि खसरे के मरीज़ के शरीर पर लाल चकत्ते आते हैं। यह रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण थी कि 18वीं सदी तक यूरोप में इसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। दोस्तों, अल राज़ी को बगदाद के सबसे बड़े अस्पताल अल मंसूर हॉस्पिटल का प्रमुख बनाया गया। उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि शहर में सबसे अच्छी जगह पर हॉस्पिटल बनाया जाए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में ताज़ा मीट के टुकड़े टांग दिए और ये देखने लगे कि सबसे पहले कहाँ मीट ख़राब होता है। जहाँ मीट सबसे देर से ख़राब हुआ, उसी जगह पर उन्होंने हॉस्पिटल बनाने की सलाह दी, क्योंकि इसका मतलब था कि वहाँ की हवा सबसे साफ़ और तंदुरुस्त थी। उनका यह तरीका आज भी मेडिकल साइंस में इन्वायरमेंटल हेल्थ की पढ़ाई में एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर बताया जाता है। दोस्तों, अल राज़ी न सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि एक केमिस्ट भी थे। उन्होंने अल्कोहल को पहली बार दवा के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका विकसित किया। उन्होंने कई तरह के रसायन बनाए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल, जिनका उपयोग आज भी मेडिकल साइंस में किया जाता है। उनकी खोजों ने मॉडर्न फार्मेसी दवा बनाने की प्रक्रिया को जन्म दिया। दोस्तों, अल राज़ी केवल मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं थे, वे एक बड़े दार्शनिक यानी फिलोसफर भी थे। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हर चीज़ को तर्क और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर परखना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। उनकी इसी सोच की वजह से उनके दौर में कुछ लोग उनके विरोधी भी बन गए थे। दोस्तों, अल राज़ी का अंतिम समय आर्थिक कठिनाइयों में बीता। कहा जाता है कि वे अपनी आँखों की बीमारी से परेशान थे और इलाज के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। उन्होंने 925 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी किताबें और खोजें सदियों तक जिंदा रहीं। उनकी लिखी मेडिकल किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में 600 सालों तक पढ़ाई जाती रहीं। दोस्तों, आज भी जब हम मेडिकल साइंस, फार्मेसी या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अल राज़ी का नाम ज़रूर लिया जाता है।
तो दोस्तों ये थी महान वैज्ञानिक अल राज़ी की कहानी, जिनकी खोजों ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इस चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।